अच्छा, तो नमस्कार छात्रों। हम लोग आज एक नई कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे और परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए कुछ कुछ कविता जो भी पढ़ना बाकी थी उन कविताओं को आज हम लोग एक के बाद एक पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आज जो कविता हम ले रहे हैं उस कविता का नाम है कविता की मौत। कविता की मौत कविता के कवि धर्मवीर भारती जी हैं, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। साथ ही साथ वो प्रेम और सौंदर्य के कवि कहलाते हैं। खास करके इस कविता में नाश और निर्माण के बारे में, यानी कोई भी चीज़ विनष्ट नहीं हो सकती शाश्वत, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं जब पेड़ मरता है तो पेड़ ऐसे ही नहीं मरता। पेड़ मरते मरते कई सारे पौधों को भी जन्म देकर ही जाता है। तो जहाँ पर मृत्यु है वहाँ पर जन्म है, जहाँ पर अंत है वहाँ पर आरंभ है। वैसे ही यहाँ पर कविता को एक बहाना बनाकर अथवा एक माध्यम बनाकर हमें समाज को एक संदेश देने का प्रयास करते हैं कवि कि कोई भी चीज़ शाश्वत रूप से समाप्त भी नहीं हो सकती और शाश्वत रूप से एक उत्थान की परिस्थिति में भी नहीं रह सकती। जो एक ऊपर नीचा होना, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। मैं तो पहले इसको एक बार इसका वाचन करूँगा और साथ ही साथ उसका संक्षिप्त आशय भी बताता जाऊँगा। थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। कवि कहते हैं, लाद कर ये आज किसका शव चले और इस छतनार बरगद के तले किस अभागे न क्या का जनाजा है रुका। बैठे इसके पाए ते गर्दन झुका, कौन कहता है कि कविता मर गई। नहीं तुमने सुना, हाँ वही कविता कि जिसकी आग से सूरज बना, धरती जमी, बरसात लहराई और जिसकी गोद में बेहोश पुरवाई पंखुड़ियाँ पर थमी। वही कविता विष्णुपद से जो निकल और ब्रह्म के कमंडल से उबल, बादलों की तहों को झकझोरती, चांदनी के रजत फूल बटोरती, शंभू के कैलाश पर्वत को हिला उतर आई, आदमी की ज़मीं पर चल पड़ी फिर मुस्कुराती, शस्य श्यामल फूल फल फसलें खिलाती, स्वर्ग से पाताल तक। तो एक सबसे पहले एक बात सुनी जाती है कि कविता की मृत्यु हो गई। कविता की मृत्यु क्यों हो गई उसके कारण कवि आगे बताते हैं, लेकिन कवि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कविता आसानी से मरने वाली चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कन्नड़ में बोला जाता है ना, रवि काणदनु कवि कंडा। और जब कवि लिखता है तो वो हर चीज़ को बहुत ही तह तक जा कर के ही लिखता है ना, हर चीज़ को अनुभव करके महसूस करके लिखता है ना। और वो तो क्या बोलेंगे, भगवान की देन है कविता। वो आसानी से ऐसे हर कोई कविता नहीं लिखता, क्योंकि कविता में वो एक जादुई शक्ति है और कविता आसानी से नहीं मर सकती। क्यों? उसने 3 लोकों का भ्रमण किया है। तीनों लोकों में जो भी घटनाएं चलती हैं उसको देखा है, सुना है, हर चीज़ का वर्णन करते हैं। प्रकृति हो, भूमि, आकाश, कुछ भी हो, सभी का वर्णन करने वाली चीज़ इतनी आसानी से कैसे मर सकती है कविता। तो पूछते हैं कि जिसकी आग से सूरज बना, धरती जमी, बरसात लहराई, इस सारी प्राकृतिक चीज़ों को कविता बखूबी वर्णन करती है। और जिसकी गोद में बेहोश पुरवाई पंखुड़ियाँ पर थमी, और प्रकृति में चलने वाले विद्यमानों को
बहुत ही मजबूती से प्रकट करती है कविता, तो कविता कैसे मर सकती है? वही कविता, क्या कहा तुमने, वो कविता कैसे मर सकती है? वो कविता तो ऐसी है जैसे कि विष्णु पद से जो निकल और ब्रह्म के कमंडल से उबल, यानी दैवी शक्ति को अपने साथ में रखने वाली कविता, ब्रह्मा विष्णु तक संचरण करके आने वाली कविता कैसे मर सकती है? चांदनी के रजत फूल बटोरती शंभु के कैलाश पर्वत को हिला, यानी चांदनी का वर्णन किया, शंभु यानी शिव के कैलाश तक को हिला दिया। उतर आई आदमी की जमीन पर, और वो तो उसके बाद जमीन पर आई हैं। तो यह कविता इतनी आसानी से मरने वाली या मारे जाने वाली कविता नहीं है। फिर भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण कुछ स्थगन आया हो। क्यों नहीं? क्योंकि कुछ समय उसको उसके उत्थान में, उसकी प्रगति में एक ठहराव आया हो। कैसे? कुछ मुसीबतों के कारण। यहाँ कवि कहें, कविता कहें, कविता लिखने वाले कवि कहें, तो इन कुछ कारणवश कुछ समय के लिए एक रुकावट आ जाती है। जो एक धारा बन बही पर न आखिर एक दिन वह भी रही, मर गई कविता। यानी एक आम धारणा है कि कविता मर गई, यानी जब आजकल क्या है, भौतिक सामग्री को, यानी धनवान गरीब, इसका अंकन कैसे हो सकता है, इसकी गणना कैसे हो सकती है? जिसके पास धन है, पैसा है, वो धनवान है, जिसके पास नहीं है वो दरिद्र कहलाता है। तो जो दरिद्रता में कभी कभार क्या है कि मनुष्य विवश होकर अपने कार्यों से विमुख हो सकता है। कविता में भी उस प्रकार की विमुखता आ सकती है। एक तुलसी पत्र और 2 बूंदे गंगा जल बिना मर गई कविता, नहीं तुमने सुना, यानी बेमौत मारी गई कविता, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। जैसे हमारे यहाँ एक प्रथा है, मरते हुए व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डालने से उस मृत्यु में भी एक सार्थकता आएगी, वो शांतिपूर्ण ढंग से वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेगा मरने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर तो बेचारी कविता को उसके मुंह में गंगा जल डालने वाला भी कोई नहीं है। इस प्रकार की बेमौत मारी गई कविता, ये आम धारणा है, लेकिन कवि उसको नहीं मानते। भूख ने उसकी जवानी तोड़ दी। अच्छा, बिजली चली गई थी, फिर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि कविता भी कभी कभार मारी जाती है, बेमौत मर जाती है, लेकिन उसके कारण भी कुछ है। इस प्रकार से बता रहे हैं कि कविता किस कारण से मर गई। भूख ने उसकी जवानी तोड़ दी, उस अभागिन की अछूती मांग का सिंदूर मर गया बनकर तपेदिक का मरीज। आओ सितारों से कहीं मासूम संताने, मांगने को भीख है मजबूर। या पटरियों के किनारे से उठा बेचते हैं अध जले कोयले। यानी यहाँ पर कविता की मृत्यु के बहाने कवि समाज के गरीब तबके की जो जिंदगी है, जो जीवन है, उसको उसके हालात का वर्णन करने का प्रयास करते हैं कि मौत के कारण क्या है, भूख, और उसके भूख तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना इस संसार में, इस समाज में। और ये एक भूखा व्यक्ति जिंदगी भर अपने परिवार में उस भूख से अपने परिवार को उस भूख से उबारने की जगह जब वो स्वयं उस घर का मालिक दम तोड़ देता है, तो उस घर के बच्चे सहज ही रास्ते पर आ जाएंगे और ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कि अपनी भूख मिटाने के लिए। जैसे कि जो बच्चे जो आर्फन्स कहलाते हैं, जो निराश्रित कहलाते हैं, वो तो बेचारे पटरियों पर जो कोयले, जो मालगाड़ी चलती है, वहाँ यहाँ वहाँ कुछ
कोयले बिखरे पड़े होते हैं, उन कोयलों को बीनने पर मजबूर हो जाते हैं बच्चे, उस गरीब घर के बच्चे, और उसका भविष्य भी, उनका भविष्य भी उन कोयलों जैसे काला यानी अंधकारमय हो जाता है। उसको एक यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, जैसे कि भगवान कृष्ण की कथा से लेकर के, या जैसे कि राधा कृष्ण को मन से चाहती थी और हरदम हर समय उसके ध्यान में मग्न रहती थी, और जब वो दही लेकर के बेचने के लिए जाती थी और मन में भगवान कृष्ण होते थे, तो वो स्वयं उसकी परिस्थिति ये हो जाती थी कि स्वयं राधा भी राधा की परिस्थिति भी खुद दही के समान हो जाती थी। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कोयले बीनते बीनते बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। और ये अब कोयले भी है अनाथ, क्योंकि उनका भी सहारा चल बसा, भूख ने उनकी जवानी तोड़ दी। यानी जब बच्चे अपने घर की जिम्मेदारी लेते हैं तो उनकी परिस्थिति भी उनके जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, माता थे, पिता थे, उनके जैसे ही होनी है ना, उससे अलग तो ज़िंदगी उनकी बनेगी नहीं। उनकी भी जवानी आधे में ही दम तोड़ देगी और वे भी भूखे मारे जाने वाले ही हैं। यूँ बड़ी ही नेक थी कविता, यानी इन सारी चीज़ों का वर्णन करने वाली थी कविता, लेकिन जब गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण जीवन मर चुका है, तो कविता भी मर चुकी है। ये एक तर्क है। और बेचारी गरीबन मर गई, कविता गरीबन रहकर ही अपना दम तोड़ गई। मर गई कविता, जवानी मर गई, मर गया सूरज, सितारे मर गए, मर गए सौंदर्य सारे मर गए। यानी इस दुनिया को आईना दिखाने वाली कविता मर जाती है, तो जिन जिन चीज़ों को कविता वर्णित करती थी सहज रूप से, वे भी मारे जाएंगे, मर जाएंगे ना। जैसे किन किन चीज़ों का वर्णन करती है कविता? असंख्य चीज़ों की। इनमें से कुछ मोटे मोटे तौर पर ये यहाँ पर कवि कहते हैं, जैसे सूरज मर गया, सितारे मर गए, सौंदर्य मर गया। जो सौंदर्य का वर्णन करने वाली कविता, सौंदर्य का वर्णन करने वाली कविता न रही, सूरज चाँद सितारों का वर्णन करने वाली कविता न रही, तो समझो ये सारी चीज़ें भी मर गई। सृष्टि के आरंभ से चलती हुई, प्यार की हर सांस पर पलती हुई, आदमियत की कहानी मर गई। यानी प्यार, आपसी सौहार्द, सौंदर्य, इन सारी चीज़ों का वर्णन करते करते, इनका बयां करते करते, आदमियत यानी इंसानियत का राह दिखाने वाली कविता वो स्वयं आज मर गई है। लेकिन कवि मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है, झूठ है यह, आदमी इतना नहीं कमज़ोर है, पलक के जल और माथे के पसीने से, पलक के जल आँखों के आंसू और माथे के पसीने से सींचता आया सदा जो स्वर्ग की भी नींद, ये परिस्थितियाँ बना देंगी उसे निर्जीव। लेकिन मनुष्य अथवा जीवन संघर्षमय होता है, इतनी आसानी से हार नहीं मान लेता। वो अपने खून पसीने से दूसरों का, यानी दूसरों के जीवन को स्वर्ग बनाने वाला जीवन क्या है कि कठिन परिस्थिति के कारण वो आसानी से दम नहीं तोड़ सकता, उसका जुझारूपन अब भी कायम है। तो कवि कहता है, झूठ है यह, फिर उठेगा वह, यानी वो जो मजदूर, वो बेबस व्यक्ति था, वो फिर से उठेगा, यानी ज़िंदगी फिर पटरी पर आएगी और सूरज को मिलेगी रोशनी। यानी उसी प्रकार कविता भी उन सारी चीज़ों का वर्णन फिर से करने लगेगी, और कविता भी स्वयं अपनी जो खोई हुई शक्ति थी उसको पालेगी। वो फिर से सूरज का वर्णन करेगी, चांद का वर्णन करेगी कविता, सौंदर्य का वर्णन, जो कि सौंदर्य अब क्या है, फिलहाल कफन ओढ़कर मरी पड़ी हुई है, सौंदर्य मरा पड़ा है सौंदर्य, उस सौंदर्य का भी
ये कविता फिर से जीवित होकर वर्णन करने वाली है। फिर उठेगा यह वह और बिखरे हुए सारे स्वर समेट पोंछ उनसे खून, फिर बुनेगा नई कविता का वितान, नए मनु के नए युग का जगमगाता गान। यानी वो जो बेबस व्यक्ति था खून पसीने से, वो क्या है, अपना जीवन चलाने वाला, वो फिर से जागेगा, फिर से उठेगा और अपने श्रम से क्या है, फिर से वो नई कविता लिखने लगेगा, नया समाज निर्माण करने लगेगा। जैसे कि मनु यानी वो ऐसा व्यक्ति जो कि जब संसार प्रलय हुआ था तब एक ही व्यक्ति बचा था, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। उसने क्या किया, फिर से नया जीवन, नया समाज बनाकर नए युग का आरंभ करने के लिए तत्पर हुआ। यानी मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होनी चाहिए, आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत के साथ आगे बढ़ने से वो उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। और कविता यही काम करती है कि हमेशा मनुष्य को आशावान रखती है। भूख खुरेंजी गरीबी हो मगर आदमी के सृजन की ताकत, इन सबों की शक्ति के ऊपर और कविता सृजन की आवाज़ है। यानी कविता कौन सी आवाज़ है, सृजन की आवाज़ है। इतनी आसानी से दबने वाली नहीं है भूख के कारण, यानी इन तात्कालिक तकलीफ़ों के कारण वो झुकने वाली नहीं है। उसी प्रकार जीवन भी झुकने वाला नहीं है। उसी प्रकार मजबूर व्यक्ति जो मजबूर कहलाता है लेकिन जुझारू होता है, वो भी कभी हार नहीं मानता। क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज़ बाकी है। तो कविता कहती है, मान लो कि सारा संसार शमशान बन चुका है, फिर भी अगर मुझ में थोड़ी सी भी जान है, थोड़ी सी भी आवाज़ है, आखिरी आवाज़ बाकी है, तो हो चुका है वानियत की इंतहा, आदमियत का मगर आगाज बाकी है। यानी अत्याचार अनाचारों के कारण सब कुछ समाप्त होते हुए भी अगर थोड़ी सी मुझ में जान बची है तो फिर से मैं इस जीवन को निखारने के लिए तत्पर हो जाऊंगा। ये कहती है कविता। लो तुम्हें मैं फिर नया विश्वास देती हूँ। कविता का काम ही है विश्वास देना। नया इतिहास देती हूँ। विचार बदल सकते हैं, सन्निवेश बदल सकता है, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। लो, जो कुछ हो या ना हो, मैं तुम्हें नया इतिहास दूंगा, नए विषय दूंगा। उस नए इतिहास को नए सिरे से लिखो और नई कहानी लिखो, कहानी मैं दूंगी। कौन कहता है कि कविता मर गई? तो कवि यह प्रश्न करता है, प्रश्न पूछता है कि कौन कहता है कि कविता मर गई? कविता आसानी से मरने वाली चीज़ नहीं है, स्वयं आशावान है और इस लोक को भी आशा के ऊपर अपनी एक दुनिया कायम करने के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहने वाली चीज़ है। इसलिए कविता की मौत कतई नहीं हो सकती, यही यहाँ पर कहने का आशय है। और इस कविता का संपूर्ण एक सारांश यही है कि निराश नहीं होना चाहिए, आशावान होना चाहिए। बीच बीच में तकलीफ़ें आ सकती हैं, कभी कभार मनुष्य को बेबस भी कर सकती हैं परिस्थितियाँ, लेकिन जो मनुष्य इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है ज़रूर निकल सकता है। और उन्हीं चीज़ों को कविता दर्शाती है, वर्णित करती है। यही इसका संक्षिप्त सार था। धन्यवाद।